आप सुन रहे हैं माई डेडली डेविल लव, जिसके राइटर हैं उदय कश्यप, और उनकी इस जुनूनी कहानी को आवाज दी है नितिका चौधरी यानी कि मैंने। अधिराज आर्या के होठों को पागलों की तरह चूम रहा था। उसकी सनक, उसका जुनून और उसकी बेताबी सब कुछ उसकी उस किस में साफ झलक रही थी। वहीं उसकी बाहों की कैद में फंसी वो मासूम लेखिका उसे लगातार खुद से दूर धकेल रही थी, मगर उस मासूम के कोमल हाथ उस हैवान को उससे अलग कर पाने में नाकाम थे। बल्कि उनकी छुअन तो उस हैवान को और ज़्यादा बेचैन कर रही थी, जिसे वो उसके होठों को काटते हुए दर्शा रहा था। अधराज का खुद पर नियंत्रण टूटता जा रहा था। वो अपनी हदें तोड़ने को तैयार था। आर्या उसकी बाहों में वैसे ही तड़प रही थी जैसे किसी शेर की पकड़ में कोई मासूम हिरनी तड़पती है। आर्या का चेहरा और उसका बदन पसीने में भीग चुका था। वहीं कुछ ऐसा ही हाल उस माफिया का भी था। वो भी पूरी तरह से पसीने में लथपथ था, मगर इसके बावजूद भी वो उस मासूम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अधिराज ने आर्या के होठों को चूमते हुए उसके निचले होठ को बड़ी ही बेदर्दी से काटा, जिसे आर्या को बेहिसाब दर्द हुआ, जिसे जाहिर करते हुए उसके मुंह से एक दर्द भरी कराह निकल गई, जो सुन वो बेरहम माफिया अपने होश में आया और उसे ना चाहते हुए भी अपनी मोहब्बत को छोड़ना पड़ा। अधिराज के आर्या से दूर होते ही आर्या गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपने सामने पसीने में लथपथ उस बेरहम शख्स को देखने लगी। उसकी वो बेचैन हरी आंखें हैरत का एहसास लिए उस कातिल को घूर रही थी, और अचानक ही उसके लब, जो माफिया की निशानी लिए हिल रहे थे, धीमी आवाज में बोले, आपने ये क्या किया मिस्टर हेजल आइस? इस तरह मुझे। इससे आगे आर्या कुछ बोल पाती, अधिराज उसके चेहरे के बेहद करीब आ गया और उसकी हरी आंखों को अपनी हेजल जुनूनी आंखों से निहारते हुए सन की लहजे में बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया है बच्चा। मैंने तो बस अपना हाल दिल बयां किया है। हाल दिल? हाल दिल बयां किया है? हाल दिल बयां किया है से आपका क्या मतलब है? आर्या ने अधिराज से मजीद दूरी बनाते हुए पूछा। जो सुन वो बेरहम माफिया बड़े ही कातिल अंदाज में मुस्कुराया और अपने सामने मौजूद उस हुस्न की सरताज की कमर में अपना हाथ डाल उसे अपने करीब कर उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए जुनून भरी अपनी सर्द आवाज में बोला, हाले दिल मतलब ये डॉल कि मैं यानी कि तुम्हारा मिस्टर हेजल आइस तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा है, तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा चाहने लगा है। न जाने कैसा ये एहसास है, मगर खूबसूरती की मलिका, मेरा ये धड़कता दिल तेरी करीबी में सुकून पाने लगा है। इतना कहकर अधिराज ने आर्या के माथे को खुद के माथे से जोड़ लिया और उसकी आंखों को अपनी आंखों में गुम करते हुए प्यार भरे लहजे में बोला, आई लव यू डॉल, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच जाना। मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम्हें मिस आर्या सहगल से मिसेस आर्या सिंह राणावत बनाना चाहता हूँ। अधिराज के कहे इन अल्फाजों को सुन आर्या का बदन सुन पड़ गया और तरह तरह के सवाल उसके जहन में उठने लगे। उसने अधिराज को धक्का दे खुद से अलग किया और अपनी जगह पर खड़ी हो लिफ्ट के गेट में अपना अस्क को देखते हुए लड़खड़ाती जुबान में बोली, आप और मुझसे मोहब्बत कैसे मिस्टर हेजलाइस? आर्य को इस कदर बेचैन होता देख अधिराज ने अपने माथे को मसला और अपनी जगह पर खड़ा हो आर्या को पीछे से अपनी बाहों में भरकर उसके कान को चूमते हुए सर्द आवाज में बोला, मोहब्बत कैसे की जाती है डॉल? मैंने भी वैसे ही की है। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और ताउम्र करने वाला हूँ। अपने ज़िंदगी के सभी खूबसूरत पलों को मैं अपनी जाना के साथ गुजारना चाहता हूँ। और अगर मेरी इस मोहब्बत के लिए मर्जी ना हो तो? आर्या ने अधिराज को अपनी तिरछी नजरों से देख डर से धीमी पड़ चुकी आवाज में कहा। जसुन अचानक ही अपनी डोल के जिस्म की खुशबू ले रहे उस माफिया का चेहरा भावहीन हो गया और उसकी आंखों में बेहिसाब सनक उभर आई
और वो उसकी पीठ पर लगे धागे को हटाते हुए बिना किसी भाव के सनकी लहजे में बोला, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो डॉल, मगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी, तुम्हें मेरा होना होगा, वो भी हर कीमत पर। जिंदगी के हर कदम पर यह अधिराज अपनी डॉल को अपने साथ देखना चाहता है और ऐसा करने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी, जाना। अधिराज की सनक भरी बातें सुन आर्या को अपने बदन में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसकी सांसें तेज हो गई, जिन्हें कंट्रोल करते हुए वो तुरंत पीछे मुड़ी और उसके चेहरे को अपनी नम हो चुकी आंखों से देखते हुए रूंधे स्वर में बोली, आपको मुझसे प्यार कैसे हो सकता है मिस्टर हेजल आइज? आपको और मुझे मिले तो कितना कम वक्त हुआ है, और इतने कम वक्त में मोहब्बत नहीं हुआ करती। आप अपने दिल को नहीं समझ पा रहे हैं। आर्या की कही इस आखिरी पंक्ति को सुन अधिराज की आंखों में गुस्सा उभर आया। उसने आर्या को उसकी बाजुओं से पकड़ा और उसके ऊपर चढ़ते हुए अपनी सख्त आवाज में बोला, मैं अपने दिल को नहीं समझ पा रहा हूँ? रियली डॉल? पिछले 24 घंटे 52 मिनट और 4 सेकंड से तुम्हें पागलों की तरह चाह रहा हूँ। तुम्हारे साथ अपने भविष्य को देखने की सपने देख रहा हूँ और तुम कह रही हो मैं अपने दिल को नहीं समझ पा रहा हूँ। इतना कहकर अधिराज ने आर्या को अपने सीने से लगाया और अपने दिल में धड़क रहे उसके इश्क को उसे महसूस कराते हुए अपनी प्यार भरी आवाज में बोला, इन धड़कनों को महसूस करो जाना, इनमें सिर्फ तुम्हारा नाम है, तुम्हारा एहसास है। इस दिल की एक एक धड़कन तुम्हें बयां कर देगी कि इस अधिराज सिंह राणावत ने तुम्हें कितनी शिद्दत से चाहा है। अपने हर लम्हे में, हर पल में तुम्हारे साथ सिर्फ अपने खूबसूरत भविष्य को सजाया है। इन सब को महसूस करो जाना, महसूस करो। अधिराज के इन अल्फाजों को सुन न जाने आर्या को क्या हुआ और वो वाकई उसकी धड़कनों को सुनने लगी, जो वाकई उसके इश्क का एहसास लिए जोर जोर से धड़क रही थी। तेज चलती उन धड़कनों को सुन आर्या का जिस्म सिहर उठा और देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने हर वो पल घूमने लगा जो उसने बीती रात से लेकर अब तक उस शख्स के साथ गुजारे थे। किस तरह वो उसे ऑर्डर करता है, उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखता है। एक एक चीज़ आर्या की आंखों के सामने घूमने लगी, जो महसूस कर उस शब्दों की मलिका का दिल जो उसे अब तक इस इश्क को ना स्वीकारने की सलाह दे रहा था, इस इश्क का एहसास ले धड़कने को कह रहा था। आर्या ने तुरंत ही उस बेरहम माफिया को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके जिस्म में लगभग सिमटते हुए अपनी आंखें बंद कर धीमी आवाज में बोली, आई लव यू मिस्टर हेजल आइज, आई लव यू, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विथ यू। आर्या ने अपने इश्क का इजहार कर दिया और उसके इजहार करते ही उस माफिया के दिल को सुकून नसीब हो गया। उसने आर्या के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी भारी आवाज में बोला, श्योर जाना, अब तुम्हारी जिंदगी का हर पल सिर्फ तुम्हारे मिस्टर हेजल आइज का होगा, मेरा होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। राधे राधे।